मेरे मम्मी पापा ने मेरे अंदर वो हिम्मत भरा है, इस जैसे मनोज पॉल जो एक नारी को गाली देते हैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकूं। एक व्यक्ति को अपना धर्म पे गर्व होना चाहिए, भले ये बात मनोज पॉल के पल्ले नहीं पड़ेगा। एक नारी की इज्जत का सवाल है। अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर परितोष कुमार हालदर से पूछ लेना चाहिए था कि क्या वो शिवशंकर राम सर को जानते हैं। आपको मालूम है मेरे अंडरवियर और मेरे बनियन में छेद है। कुलदीप शर्मा जवाब नहीं दे रहा है, इनको विष्णुपद राय जवाब नहीं दे रहा है, इसको विशाल जॉली जवाब नहीं दे रहा है, इनको कोई भी पार्टी वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, इनको अंडमान निकोबार का एजी जवाब नहीं दे रहा है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन जवाब नहीं दे रहा है, इसको सीएस जवाब नहीं दे रहा है। जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता चेन्नई से आदर्श न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। पिछला मनोज पॉल का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो मुझ पर यानी सुनील कुमार गुप्ता पर हिस्ट्री निकालकर बहुत भड़क गए थे। ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनको एक नारी, दुर्गा रूपी नारी के ऊपर अपशब्द करने से रोका था, उसका कारण पूछा था। तो उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया मुझ पर ही नहीं, मेरे खानदान, मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे माता पिता जो स्वर्गीय माता पिता है जो दुनिया में नहीं है, उन पर भी लांछन लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को मुझे अच्छा से पढ़ाना चाहिए था ताकि मुझे नौकरी मिलता। तो आज इस वीडियो में मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको बाद में मैं जस्टिफाई करूँगा। आज मैं अपने माता पिता के बारे में मनोज पॉल के साथ साथ अंडमान निकोबार के जनता को भी बताना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय माता जी का नाम था श्रीमती विमला देवी, उनका तस्वीर आप देख रहे होंगे, और मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी का नाम था श्री शिव शंकर राम। 1970 के आसपास उन लोग यूपी से यहाँ पे एज ए टीचर आए थे। तो मेरे घर में मुझे 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग दिखते थे हमेशा से, और कमाने वाला सिर्फ एक मेरे पिताजी, यही स्वर्गीय पिताजी सिर्फ एक कमाने वाले थे और बहुत से लोग रहते थे। मेरे पिताजी पूरे उनके करियर में ऐसे टीचर काम किया, बीच में कुछ 5 सालों के लिए वो एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति का होता है शायद, फरारगंज में पोस्टेड थे 5 साल। तो इन पूरे उनके नौकरी में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, और लेकिन कभी मैंने किसी भी एक बच्चे से 1 रुपया नहीं लिया, ये मेरी जानकारी है। और मेरी जानकारी ये भी बोलती है कि जो 5 साल वो एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस दौरान उन्होंने किसी से घूस नहीं लिया। अगर किसी से घूस लिया मान लीजिए, और अगर आकर वो मुझे बोलता है तो मैं उसे वो पैसा वापस करने के लिए तैयार हूँ बिना क्वेश्चन के। और अभी आते हैं, जहाँ तक मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में था अराउंड 1989, तो अंडमान निकोबार का पहला प्राइवेट बस जो चलाया गया था वो मेरे पिताजी द्वारा चलाया गया था थ्रू एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मिडिल अंडमान के जो लोग हो गए, ये पहला जो प्राइवेट बस चला था, एक स्टैंडर्ड का बस चला था, डब्बा सा बस था, उसमें छोटे कम पैसेंजर आते थे। ये चला था रंगट टू निम्बूतला जेटी, ये 1989 के आसपास, आपको याद होगा। उसके बाद करंतल्ला टू मायाबंदर एक बस चल रहा था अशोक लीलैंड का। तो ये मेरे पिताश्री क्या मेहनत का नतीजा था कि अंडमान निकोबार में पहला प्राइवेट बस दिया गया। और जो मिडिल अंडमान के जो लोग होंगे उनको मालूम होगा कि एक दुकान हमारा था, विद्या मंदिर किताबों का बुक स्टॉल था रंगत में, रंगत मुरुगन मंदिर के बगल में एक बुक स्टॉल था जो पूरे अंडमान, पूरे करंतला से लेके मायाबंदर तक के लोगों को कैटर करता था, सारे बच्चों को। जेपीएच, अगर आप उस आइलैंड में पढ़े हो तो हमारे दुकान का किताब अवश्य पढ़ा होगा या गाइड लेके पढ़ा होगा। तो ये 2 ग्रेट अचीवमेंट है मेरे पिताजी का। और उसके बाद मैं बताऊं, जो मैं बोल रहा हूं कि मेरे घर में इतने लोग रहते थे हमेशा से, ठीक है। तो हम 5 भाई बहन हैं। एक मेरा कज़न ब्रदर है जो मेरा मामा का बेटा है, इसको जब ये 5वीं क्लास में पढ़ता था मेरे पिताजी इसको बॉम्बे से लेकर आ गए थे अंडमान में, क्योंकि वहाँ उनका पढ़ाई वढ़ाई ठीक से नहीं होता था। और वो छठा बच्चा था जो मेरे घर में वहाँ से लेके 5वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थे, एक मेरे चाचा थे जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। ये जो विद्या मंदिर में बोल रहा हूँ, ये जो दुकान का जो मैनेजर था वो भी हमारे साथ रहते थे। ये जो बस मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट बस का है, तो अगर करंतला के लोग जानते होंगे, एक
एक लोग थे वहाँ पे जिनका हाइट छोटा था, उनका नाम था शायद कीर्तानिया। वो बस के कंडक्टर थे, वो भी हमारे साथ घर में रहते थे। उसके बाद अगर जो रंगत के लोग स्पेशली जानते होंगे, एक ड्राइवर था जो बस चलाता था, उसका मुच्छी था ऐसा करके, तमिल मुच्छी था। उनका एक बस एक्सीडेंट या अचानक उनका डेथ हो गया था। जब वो हमारा बस चला रहा था, अचानक उनका डेथ हो गया था। तो उनका जो बच्चा लड़का था वो चेन्नई से या कहीं और से, चेन्नई से आया था। तो उसको मेरे पिताजी ने उसको भी नौकरी दिया था। मेरे पिता वो भी हमारे घर में ही रहता था। तो ठीक है। तो उसके बाद एक दिन एक व्यक्ति आया मेरे घर में, जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त मैं क्लास 12th में था, होऊंगा लग रहा 11th या 12th में। तो मेरे पिताजी दुकान में एक चौक में खड़े थे, तो वहाँ पे एक टीचर आया जॉब करने के लिए बकुंतला में। तो उनको रहने का घर नहीं था, उन्होंने घर पता नहीं किया, तो सोचिए या होटल होगा, होटल रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नहीं था हमारे बकुंतला में। तो मेरे पिताजी उनको घर लेकर आ गए। तो ये व्यक्ति भी हमारे घर में रहा। ये 12 ऑलमोस्ट 12-13 लोग मेरे घर में, काफ़ी बड़ा घर था, वहाँ रहते थे। तो मिस्टर मनोज पॉल, मैं ऐसे खानदान में, ऐसे पिताजी का बेटा हूँ। मैं बता दूँ, जैसा मैंने बोला, हमारे घर में 6 पढ़ने वाले बच्चे थे। 6 जो मेरा कज़न ब्रदर था, ये बता दूँ, ये 5th क्लास से ग्रेजुएशन तक पढ़ा हमारे खर्चे, पूरा पिताजी का खर्चा में। उनके घर से कोई पैसा नहीं आता था। और ग्रेजुएशन के बाद ये बॉम्बे में आज एक कंपनी में, IT कंपनी में एक मैनेजर है, मैनेजर का रूपी काम कर रहा है। अभी आते हैं हमारे फैमिली में। हम लोग जो 5 भाई बहन थे, सबसे बड़ी बहन ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन है। छोटी जो बहन है वो जूनियर इंजीनियर है APWD में, सिंस वो डिप्लोमा की थी, 10th के बाद डिप्लोमा की। एंड इमीडिएटली इसको जॉब मिल गया। आई थिंक 91 या 92 में इसको जॉब मिला। उससे उस टाइम से लेके अभी तक सी सर्विंग द APWD इन अंडमान निकोबार आइलैंड। उसके बाद मैं हूँ। मैं अपने बारे में तो अलग से आपको बताऊंगा, फिर भी बता दूँ, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैं IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड से भी पढ़ा हूँ। उसके बाद आते हैं मेरी छोटी बहन पे। एक छोटी बहन थी मेरी, वह है, वो सी इज़ टीचर इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड मेरा एक छोटा भाई है, ही इज़ ए सिविल इंजीनियर। ये जब दिल्ली का मेट्रो बन रहा था उसमें इंजीनियर था, फिर वहाँ से अंडमान आया तो म्यूनसिपालिटी में इज वॉज ए सिविल इंजीनियर, फिर उसने जॉब वहाँ छोड़ दिया। तो हमारे खानदान में 2 लोग हैं, एक मेरा छोटा भाई, एक मैं, दोनों को जिसको गवर्नमेंट जॉब मिला था, लेकिन दोनों गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो मनोज पॉल, ये हमारा खानदान का छोटा सा हिस्ट्री था। अब इस हिस्ट्री में आप बताएं कि कहाँ मेरे पिताजी माताजी से गलती हो गई। मैं उनसे आपकी तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है आपके ख़ानदान के बारे में मिस्टर मनोज पॉल, और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके पिताजी माताजी का कि उन्होंने आपके जितने भाई बहन हैं सबको अच्छा से पढ़ाया, आपको IIT तक पढ़ाया। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि आप IIT तक पढ़ने के बाद भी उनको 1 रुपया कमा कर वापस नहीं दे रहे हो। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है उनके लिए। पूरे करियर में मेरे पिताजी शायद बॉयज़ स्कूल पोडलर में काम किए हैं, रंगत में, बकुलतला में, नींबूतला में एंड हडबे में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फरारगंज में एक स्कूल है, वहाँ में काम किए। उसके बाद ही वॉज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फरारगंज समिति। तो ये रहा है उनका हिस्ट्री। अब बता दीजिए मनोज पॉल जी, इसमें कहाँ गलती हुई मेरे माता पिता से, मेरे भाई बहन से, जो आप मेरे माता पिता तक चले गए। अब रही बात मेरी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा करियर ग्राफ क्या रहा है, और मेरा करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, और कितना दारू पीता हूँ, कितना ये करता हूँ। लेकिन जाते जाते मनोज पॉल, मैं आपको एक हिंट देके जाऊंगा, ताकि आपको मेरे पर और कोसने का मौका मिले। आपको मालूम है मेरे अंडरवियर और मेरे बनियन में छेद है। तो अंडमान निकोबार की जनता, मुझे मालूम है ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है। मानिए मत मानिए, जरूरी है, क्योंकि मनोज पॉल को कुलदीप शर्मा जवाब नहीं दे रहा है, इनको विष्णुपद राय जवाब नहीं दे रहा है, इसको विशाल जॉली जवाब नहीं दे रहा है, इनको कोई भी पार्टी वाले जवाब नहीं दे रहे हैं, इनको अंडमान निकोबार का LG जवाब नहीं दे रहा है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन जवाब नहीं दे रहा है, इसको CS जवाब नहीं दे रहा है। मनोज पाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है, और किसी में हिम्मत नहीं है जवाब देने का, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं बदनामी से डर है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़े हैं या होंगे। एक सुनील कुमार गुप्ता है, मनोज पॉल को
एक बार अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर परितोष कुमार हालदर से पूछ लेना चाहिए था कि क्या वो शिवशंकर राम सर को जानते हैं। ये यहाँ में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, यहाँ चोट लगा है, मेरा फट गया था, 4 स्टिच लगा है। ये मैं दूध लेने के लिए जा रहा था, चाय बनाने के लिए, तब एक्सीडेंट हुआ था। और किसके लिए? श्री पी.के. हालदार मेरे घर में बैठे हुए थे मेरे पिताजी से एडवाइस लेने के लिए। मैं ये बता दूं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे घर आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी का इंग्लिश में हाथ काफ़ी अच्छा था, उनका राइटिंग स्किल वाज वेरी गुड, और उनका जो नॉलेज था, एक स्वामीनाथन का बुक आता है, स्वामीनाथन का, जिसमें अंडमान निकोबार गवर्नमेंट का सारा स्कीम एंड गवर्नमेंट का जो स्टाफ, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट का जो रूल्स रेगुलेशन सब होता था, एंड उनको सारी चीज़ें पता होती थी। बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट आते थे उनसे एडवाइस लेने के लिए, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे उनसे एडवाइस लेने के लिए, और क्या करना है, क्या लेटर लिखवाना है, ऐसे के लिए। तो ऐसे थे मेरे पिताजी, और हमें गर्व है उस पर। तो इसलिए उस माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरे अंदर वो हिम्मत भरा है, मुझे उतना एजुकेट किया है, मुझे उतना सामर्थ्य दिया है कि मैं इस जैसे मनोज पॉल, जो एक नारी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो सकूं और आवाज़ उठा सकूं, जबकि मैं उस लेडी को जानता तक नहीं हूं। हाँ, इतना जानने में आया है कि वो कोई सनातनी है, वो हिंदू धर्म के लिए लड़ती है, हिंदू धर्म का प्रचार करती है, और मुझे इस पर गर्व है। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म पे गर्व होना चाहिए, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का सोचना भी चाहिए। ये बात मनोज पॉल के पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा गंवार ये होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, फिर माफ़ी चाहता हूँ, फिर इसी बात पर डिस्कशन होगी, लेकिन मैं चाहूँगा 1 या 2 वीडियो में मुझे माफ़ किया जाए, मुझे भूलना पड़ेगा, एक नारी की इज्जत का सवाल है। जय अंडमान, जय श्री राम।